हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और बच्चे लोग, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। एल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रिया चल रही है उसमें लेक्चर नंबर 3 है। एल्कोहल की बनाने की विधि, फिर एल्कोहल के भौतिक गुण, इसके बाद एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। और इसके पहले जो भी लेक्चर है वो आपको प्ले लिस्ट में क्रम से मिलेगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। अब देखो, पहले आप हाइड्रोजनीकरण समझो। हाइड्रोजनीकरण किसे कहेंगे? किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन का योग, हमारे पास कोई यौगिक है उसमें यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो वो हाइड्रोजनीकरण है। लेकिन यदि वहीं से हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है। समझ रहे हो? यदि मैं बात करूं हाइड्रोजनीकरण की, तो किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण, जब भी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है वहां पे हाइड्रोजन का योग होता है। जैसे हम पढ़ते हैं नाइट्रीकरण, तो नाइट्रो समूह NO2 का योग होता है। सल्फोनीकरण SO3H सल्फो समूह का योग होता है। क्लोरोनीकरण मतलब क्लोरीन का योग होता है। हाइलोजनीकरण मतलब हाइलोजन तत्व कोई भी योग करेगा। जल अपघटन मतलब जल के अणुओं का टूटना। समझ रहे हैं बच्चों? यहां पर हम देख रहे हैं विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन त्यागना, यानी एल्कोहल हाइड्रोजन त्यागेगा। इसके लिए हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी कॉपर, और एक कॉपर की उपस्थिति में इसे 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि गर्म कर दें, जो आपके सिलेबस में उसकी बात करता हूं। यदि मेरे पास एल्कोहल है उसे 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाए तो प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, लेकिन तृतीयक एल्कोहल हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता। वो बल्कि प्यारे बच्चों जल का अणु मुक्त करता है। वो क्यों, अभी मैं चर्चा करूंगा तो बताऊंगा। देखो जरा, आपको लिखना क्या है कि जब कॉपर के साथ एल्कोहल को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन बनता है और हाइड्रोजन मुक्त होता है। हाइड्रोजन मुक्त ही होगा, सिंपल है। समझ रहे हैं? तो यदि मैं कह दूं कि जो प्राथमिक एल्कोहल है, क्या प्राथमिक एल्कोहल क्या कहलाएगा बच्चों? मैं अभी आपको बताऊंगा, बिल्कुल ना टेंशन न ले। तो जो प्राथमिक एल्कोहल है वो एल्डिहाइड एवं हाइड्रोजन देता है। प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड एवं हाइड्रोजन देता है। ठीक है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। देखो, प्राथमिक एल्कोहल का मतलब ही है यदि हमारे पास OH समूह जुड़ा है, कौन सा समूह? OH समूह, और जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से केवल एक ही एल्किल मूलक जुड़ा है, एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है, वह है एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, तो प्राथमिक एल्कोहल है। भाई यह हमारा हाइड्रॉक्सी समूह है, हाइड्रॉक्सी OH है, इसी कारण तो ये एल्कोहल कहलाता है। तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि वो कार्बन किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो प्राथमिक एल्कोहल। इसी में 2 कार्बन जुड़े होते तो द्वितीयक एल्कोहल, इसी में 3 कार्बन जुड़े होते तो तृतीयक एल्कोहल कहलाता। ठीक है, चलो इसको हम बात करते हैं फिर बच्चों कॉपर के उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है, तो होता क्या है देखिएगा, यहां से आपका H2 निकल जाता है तो बनता है CH3CHO, और H2 निकल जाता है क्योंकि विहाइड्रोजनीकरण पढ़ रही रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? यदि हम बात करते हैं द्वितीयक एल्कोहल की, कौन सा फिर बच्चों? द्वितीयक एल्कोहल बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और छोटा सा रिएक्शन। द्वितीयक एल्कोहल का देता है भैया? कीटोन देता है। क्या देता है? कीटोन। कीटोन में एसीटोन हम बना देंगे, एवं हाइड्रोजन देता है। क्या क्या देता है बच्चों? कीटोन एवं हाइड्रोजन। इसकी भी रिएक्शन देखो जरा। अब हमने कहा कि हमारे पास OH है, ये एल्कोहल है। ठीक है, जिस कार्बन से जुड़ा है यदि उसमें 2 एल्किल मूलक जुड़ गए, कितने एल्किल मूलक? 2 एल्किल मूलक। समझ रहे हैं? तो वो प्यारे बच्चों आपका द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। ये प्राथमिक एल्कोहल है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल।
ठीक है, और ये है सेकेंड डिग्री एल्कोहल। चलो ठीक है, अब वही सिस्टम है, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसे हम गर्म करते हैं। तो देखो यहां से भी H2 निकल जाएगा तो कीटोन बनाएगा, कीटोन में एसीटोन का निर्माण करता है और आपका H2 निकल गया। दोनों सेम रिएक्शन है। देखो ये प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल कैसे पहचानोगे कि बच्चा जो भी हमारे पास OH है जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ केवल एक ही एल्किल मूलक हो, या कि यह कार्बन किसी एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हो, इधर और बहुत सारे कार्बन, इससे मतलब नहीं है, ये किसी एक कार्बन से जुड़ा है। अब ये चाहे 15 कार्बन से जुड़ा, इससे मतलब हमें नहीं है, कार्बन 4 से ही जुड़ सकता है, अधिक से नहीं जुड़ सकता भाई साहब। तो जिसमें OH जुड़ा है वो कार्बन कितने से जुड़ा है, ये डिपेंड करता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के लिए, समझ रहे हैं। और फिर बच्चों ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की बात करें तो तृतीयक एल्कोहल हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, निर्जलीकरण इसमें होता है, एल्कीन बनता है, ठीक है। तो तीसरा नंबर लिखो, जो तृतीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल में विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, बल्कि निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण होता है, निर्जलीकरण मतलब जल के अणु टूटकर बाहर होना। अब कैसे होगा थोड़ा समझो, निर्जलीकरण होता है तथा एल्कीन बनता है। क्या बनता है बच्चों? एल्कीन बनता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सीधा एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण समझाओ, सीधा 3 नंबर में पूछ दिया जाता है, 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण सीधा क्वेश्चन पूछता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण समझाओ, सीधा क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन के रूप में इसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं आपको समझा देता हूं तृतीयक एल्कोहल के बारे में, ठीक है। इनको मुझे मिटाना पड़ेगा ऊपर, इसलिए भैया थोड़ा सा क्लीन कर दूं, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ देखना, तो फिर कर ही लो अब क्रिया। तृतीयक एल्कोहल में मैंने कहा भाई साहब जिससे OH जुड़ा है वो कार्बन किसी 3 एल्किल मूलक से जुड़ जाए तो वो तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। बाकी कुछ नहीं है, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। तो ये होता क्या फिर बच्चों, जो OH है एक H यहां से उठाएगा, ठीक है। तो जब एक H उठाया तो CH2 बन गया और H2O के रूप में बाहर हो गया। अब इस कार्बन की वैलेंसी सही नहीं है तो डबल बॉन्ड लग गया, और जब भी डबल बॉन्ड की बात आ जाती है बच्चों तो हमारा एल्कीन कहलाता है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, यदि एग्जाम में आप रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हो, आपसे यदि नाम बन रहा है अच्छे तरीके से, जैसे तृतीयक एल्कोहल पता है, तभी आप उसका नाम लिखे, गलत नाम तो लिखने की कोशिश ही ना करें कभी भी। नाम नहीं बन रहा है तो बिल्कुल आप ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन दे दें। और यदि नाम बन रहा है तो अच्छी बात है, और बेहतर सही नाम लिखें, अन्यथा आपका नंबर कट जाएगा। तो ये हुआ बच्चों, यहां पर देखो तृतीयक एल्कोहल, यदि आप ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाए कि तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण के स्थान पर क्या होता है, तो आप कह दोगे निर्जलीकरण। क्या होता है? निर्जलीकरण। निम्न में से किसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। तो विहाइड्रोजनीकरण किसका नहीं होता? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, निम्न में से किसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता? प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तो फिर आप बताओगे तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, तो किसका होता है? प्राथमिक और द्वितीयक का। क्वेश्चन यदि आ जाए कि प्राथमिक एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया के बाद क्या मुक्त करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और क्या बनता है उत्पाद के रूप में, तो एल्डिहाइड बनता है। यदि पूछ दिया जाए कि जो द्वितीयक एल्कोहल है इसके विहाइड्रोजनीकरण के बाद क्या मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और बनता क्या? कीटोन बनता है, ठीक है। क्या बनता है? कीटोन। लिख लो भाई साहब, ये एसीटोन है, ये एसीटोन है। ये क्या है बच्चों? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये ब्यूटीन है,
ठीक है, ये तृतीयक एल्कोहल, प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि आपका मेथएथप्रोब्यूट, तो आइसोब्यूटीन है, इसका नाम लिख दो आइसोब्यूटीन। ठीक है, ये नाम भी जरूरी है, मैं लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो आज का इतना ही हमारा टास्क था कि विहाइड्रोजनीकरण किस प्रकार से होता है, इसको समझाइए। क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा, उम्मीद करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।